हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। दिस इज विजय फ्रॉम इन्फो विद विजय। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने अपना क्वेश्चन डाउ इंटरफेस को डिफाइन कर दिया था, जिसके अंदर हमने अपने क्विज ऑपरेशन मेथड्स को डिफाइन किया था बाय यूजिंग दी रूम एनोटेशन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रूम डेटाबेस को डिफाइन करना। एक्चुअल में हमारा रूम डेटाबेस क्रिएट होगा, तो उसके लिए आपको क्लिक करना होगा, राइट क्लिक करना होगा अपने पैकेज पे, जाना होगा न्यू, देन सेलेक्ट करनी है जावा क्लास, और यहाँ पे आपको नेम देना अपने इस रूम डेटाबेस का। सो मैं इसे दे रहा हूँ क्वेश्चन रूम डेटाबेस। तो मैंने ये अपना नेम डिफाइन किया है अपने डेटाबेस का। सिंपली ऐड करेंगे ओके। तो इसके ऊपर हमारे को डेटाबेस एनोटेशंस प्रोवाइड करनी है, तो सिंपली ऐड द रेट आपको यूज करना है, देन उसके बाद डेटाबेस। तो ये रहा डेटाबेस एनोटेशन। तो यहाँ पे आपको अपने डेटाबेस के अंदर पहले एंटिटीज डिफाइन करनी है। तो एंटिटीज हम एक्चुअली में क्वेश्चन क्लास है, तो उसके अंदर हमारी एंटिटीज है सारी। तो एंटिटी क्लास आपको डिफाइन करनी है, तो ये डॉट क्लास है। देन इसके बाद आपको स्पेसिफाई करना है वर्जन नंबर। तो हमारे जो डेटाबेस का वर्जन है, जैसे कि एसक्यूएलाइट में वर्जन होता था, तो यहाँ पे भी हमें वर्जन नंबर स्पेसिफाई करना है। तो एक्चुअली में अब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो रहा है रूम डेटाबेस के अंदर, मींस रूम लाइब्रेरी के थ्रू। अब क्योंकि ये क्लास है, तो इसे हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करना है, तो वो मैं एक्चुअली में भूल गया था। तो यहाँ पे अब हमारे को क्लास स्पेसिफाई करना है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये, और ये एक्चुअली में एक्सटेंड्स करेगी रूम डेटाबेस को। तो इसे हमें एक्सटेंड करना है रूम डेटाबेस। तो बेसिकली यहाँ पे आपको रूम टाइप करना है। तो ये रहा हमारा रूम डेटाबेस। तो जैसे हमने इसे एक्सटेंड किया, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो जो भी फंक्शनलिटी रूम डेटाबेस के पास है, वो सारी की सारी हमारे क्वेश्चंस रूम डेटाबेस के अंदर आ चुकी है। अब यहाँ पे हमारे को सबसे पहले एक स्टैटिक इंस्टेंस क्रिएट करना है अपने इस रूम डेटाबेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो जब ये इससे स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको टाइप करना है यहाँ पे प्राइवेट, देन स्टैटिक, एंड देन इसके बाद आपको यूज करना है क्वेश्चंस रूम डेटाबेस। तो इसे मैं इंस्टेंस नाम देता हूँ। तो मेक श्योर आप इसे कैपिटल बनाएं, क्योंकि यही हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा काफी चीजों की ऑपरेशंस के लिए। तो ये हो गया इंस्टेंस। अब देन इसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, वर्ड डाउ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको पब्लिक एक एक्सेस ऑब्जेक्ट बनाना है। तो डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट यानी हमारे को जो हमारा क्वेश्चन डाउ ऑब्जेक्ट है, इसका एक्चुअली में स्पेसिफाई करना तो होगा पब्लिक, उसे हम यूज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट। एंड देन उसके बाद हमारे को डिफाइन करना है क्वेश्चंस, एंड देन यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस की जगह क्वेश्चन डाउ। सो क्वेश्चंस, यहाँ पे क्वेश्चन डाउ हमें स्पेसिफाई करना है, नॉट क्वेश्चंस, इट्स एक्चुअली क्वेश्चन डाउ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर प्रॉपर नेम के हिसाब से करूँ, तो मैं यहाँ पे इसे रिफ्रैक्टर करके एस कर देता हूँ, ताकि डिबगिंग में इजी हो, ताकि वी आर ऑन द बोथ सेम साइड, ताकि मैं अपने इसे प्रीवियस कोड के साथ भी डिबग कर सकूं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन डाउ, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन डाउ आ चुका है। इसके बाद मैं इसका नाम देता हूँ वर्ड डाउ। तो आप कोई नेम दे सकते हैं आपकी मर्जी के हिसाब से। तो ये वर्ड डाउ एक मेथड होगा जो हमने डिफाइन किया है। देन इसके बाद हमारे को अब गेट इंस्टेंस का यूज करते हैं हमें एक सिंक्रोनाइज्ड मेथड बनाना है, सो दैट कि जो बैकग्राउंड थ्रेड पे एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि ये रूम एक्चुअली में बैकग्राउंड थ्रेड पे ही एग्जीक्यूट होता है, मेन थ्रेड में हम डेटा इंसर्ट नहीं करते, क्योंकि हो सकता है 1000 एंट्रीज एंटर करनी हो, और उन 1000 एंट्री को एंटर करने के समय 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम लग सकता है। और अगर 10 सेकंड से ज्यादा अगर कोई ऑपरेशन मेन थ्रेड में टाइम लगाता है, तो हमारा एप्लीकेशन फ्रीज हो जाता है और एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है। तो इसलिए हमारे को सिंक्रोनाइज करना है, ताकि जो एक ही थ्रेड इसको यूज करे, इंस्टेंट की डिफरेंट थ्रेड उस रिसोर्सेज की डिमांड ना करें। तो अभी हम टाइप करते हैं पब्लिक स्टैटिक। ये सब चीजें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाएंगी। तभी मैं कह रहा था कि हर चीज आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कि ये एप्लीकेशन थोड़ी एडवांस होने वाली है। देन क्वेश्चन रूम डेटाबेस, और उसके बाद इस मेथड का नाम मैंने स्पेसिफाई कर देना गेट इंस्टेंस। तो आप देख सकते हैं गेट इंस्टेंस ऑटोमेटिकली आ गया। अब यहाँ पे आपको फाइनल, देन यहाँ पे कंटेक्स्ट डिफाइन करना है। तो कंटेक्स्ट ये रहा हमारा, और देन कंटेक्स्ट वेरिएबल। तो टैब प्रेस करेंगे। अब इसके बाद हमारे को बॉडी स्पेसिफाई करनी है इस मेथड की। देन यहाँ पे अब हमारे को स्पेसिफाई करना है इफ जो अगर हमारा इंस्टेंस है क्या वो नल है, अगर वो इक्वल है नल के, तो हमारे को फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम चेक करेंगे सबसे पहले हमारे को रूम, तो अगर हमारा इंस्टेंस नल है, तो हमारे को इंस्टेंस को इनिशियलाइज करना है। तो इंस्टेंस हम यूज करेंगे, जो कि ये रहा हमारा इंस्टेंस, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे रूम, नॉट लाइक दिस, इट्स एक्चुअली अ रूम। तो ये रहा हमारा रूम डॉट डेटाबेस बिल्डर। तो हमारे को डेटाबेस को बिल्ड करना है। देन कंटेक्स्ट, जो मैंने ऑब्जेक्ट ऊपर स्पेसिफाई किया था कंटेक्स्ट, ये वाला, इस कंटेक्स्ट के थ्रू हम यूज करेंगे गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। तो क्योंकि हम अभी एक सेपरेट जावा क्लास के अंदर है, तो इसीलिए हमारे को एप्लीकेशन कंटेक्स्ट को गेट करना है। अलॉन्ग विद दैट अब यहाँ पे हमारे को फर्दर और पैरामीटर स्पेसिफाई करने हैं। तो आप कॉमा स्पेसिफाई करेंगे, बट मेक श्योर कि जो कॉमा है ये आप ब्रैकेट के अंदर स्पेसिफाई करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को अभी 3 पैरामीटर्स देने हैं। तो हमने कंटेक्स्ट स्पेसिफाई कर दिया है। अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे अब मेरे को टाइप करना है क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन रूम डेटाबेस, जो कि हमारा यही क्लास है एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो हमने डिफाइन किया ऊपर, उसके बाद हमारे को टाइप करना है डॉट क्लास, क्योंकि ये क्लास है। देन इसके बाद हमारे को अब नेम स्पेसिफाई करना है अपने इस पर्टिकुलर थिंग का।
तो यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमास में नेम स्पेसिफाई करना है। तो अपने डेटाबेस का नेम आप क्या रखना चाहते हैं। तो मैं अपने डेटाबेस का नाम रखना चाहता हूँ क्वेश्चन अंडरस्कोर डेटाबेस। तो यहाँ पे मैं मेक श्योर के ऊपर टाइप ना करूँ। ये हो गया मेरा डेटाबेस का नेम, ठीक है। देन इसके बाद हमारे को इसे फाल्ट टू डिस्ट्रक्टिव माइग्रेशन डालना है, ताकि अगर आप कल को वर्जन नंबर चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली हो जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आप एप्लीकेशन का वर्जन नंबर जैसे चेंज करते हो 2 करते हो और कुछ नई एंट्रीज करते हो, तो आप एप्लीकेशन को अनस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करोगे तो फाल्ट टू डिस्ट्रक्टिव माइग्रेशन इस चीज को करने में काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इसे नहीं लगाते तो आप अपने डेटाबेस को माइग्रेट नहीं कर सकते, यानी उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, जो कि बुरी बात है क्योंकि हम चाहते हैं चेंजेस करना। देन इसके बाद हमारे को ऐड टू कॉल बैक। तो हमारे को ऐड कॉल बैक यहाँ पे यूज करना है और इसके अंदर हमारे को रूम डीबी कॉल बैक को यूज करना है। तो रूम डीबी कॉल बैक अभी हमने बनाया नहीं है, तो ये कॉल बैक अभी हमारे को डिफाइन करना है। तो मैं इसको भी डिफाइन करूंगा। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ इसे टाइप कर देता हूँ रूम डीबी कॉल बैक। देन इसके बाद हमारे को स्पेसिफाई करना है डॉट, और यहाँ पे हमारे को अब बिल्ड पे क्लिक कर देना है। तो ये हो चुका है हमारा इफ कंडीशन के सारा कोड। अब इसके बाद आप देख सकते हो कि मेथड अभी भी हमारे को एरर दे रहा है क्योंकि इसे कुछ रिटर्न चाहिए। तो हमें यहाँ पे रिटर्न करना है इंस्टांस, क्योंकि हमारे को इंस्टांस ही रिटर्न करना है। तो रूम डीबी कॉल बैक अभी आप देख सकते हैं एरर दे रहा है, तो अब हमें इसे डिफाइन करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसे डिफाइन करना। तो सिंपली यहाँ पे हमें कोई प्राइवेट स्टैटिक, देन इसके बाद हमारे को यहाँ पे कॉल बैक यूज करना है। तो ये हमारा होगा कॉल बैक। मेक श्योर कि आप रूम डेटाबेस पैकेज वाला यूज करें, कोई और कॉल बैक मत यूज कर देना, ये तो आपको एरर फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हम रूम डीबी जो मेरा कॉल बैक हमारा ऊपर एरर आ रहा था वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पे स्मॉल ए, तो आप देख सकते हैं कि एरर इज गॉन। तो ये इक्वल होगा एक नए कॉल बैक के अंदर। तो ये रहा हमारा कॉल बैक। तो आप देख सकते हैं कि ऑन क्रिएट मेथड अब इसका ऑटोमेटिकली हमें ओवरराइड करना है। तो एंटर प्रेस करेंगे तो ऑन क्रिएट मेथड हमारा कॉल हो चुका है। अब इसके अंदर हमारे को एक्चुअली में अपना डेटाबेस को कॉल करना है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दैट। तो यहाँ पे ऑन क्रिएट के अंदर मैं एक्चुअली में एक इंटरफेस बनाऊंगा एसिंक टास्क, जो कि बैकग्राउंड थ्रेड में यूज होता है। तो एसिंक टास्क का यूज करेंगे हम। एक्चुअली में आप RX जावा भी यूज कर सकते हो, बट POPULA। तो यहाँ पे मैं अपने डेटाबेस का नाम दे देता हूँ पॉपुलेट DB एसिंक टास्क। ये मैंने दे दिया एसिंक टास्क। अब इसके अंदर हमारे को सबसे पहले स्पेसिफाई करना है एक इंस्टांस, जो हमारा इंस्टांस है। देन डॉट एक्सिक्यूट। तो ये एक्चुअली में गाइस एक प्रॉपर, तो यहाँ पे ये एक्सिक्यूट ऑटोमेटिकली पॉपअप नहीं हो रहा है, तो मैं इसे पूरा ही टाइप कर देता हूँ एक्सिक्यूट देन सेमीकोलन। तो ये अभी हमें को क्लास डिफाइन करनी है, तो अभी ये क्लास डिफाइन नहीं हो रही, तो यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगाना है, इसे टर्मिनेट करना है। देन इसके बाद आपको अब यहाँ पे ये पॉपुलेट एसिंक टास्क क्लास को डिफाइन करना है, जिसके अंदर हम बैकग्राउंड में डेटा को इंसर्ट करेंगे अपने डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे टाइप करिए आप सबसे पहले प्राइवेट, तो मेक श्योर ये प्राइवेट और स्टैटिक हो। देन ये एक्चुअली में क्लास होगी जो कि बैकग्राउंड में डेटा को इंसर्ट करेगी, तो क्लास। देन पॉपुलेट, तो सिंपली इसका नाम यहाँ से कॉपी कर लीजिए ताकि कोई टाइपो ना रहे, पेस्ट इट। एंड देन इसके बाद ये एक्सटेंड्स करेगी एसिंक टास्क क्लास को। तो यहाँ पे आपको एसिंक टास्क लिखना है SYNC। तो जैसे आप एसिंक टास्क लिखेंगे ये आ चुका है पैराम्स प्रोग्रेशन। तो जो पहला इसके अंदर जो पैरामीटर्स होंगे वो होंगे वॉइड, तो आपको कैपिटल वॉइड यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। देन अगेन आपको अनदर वन इज आल्सो गोइंग टू बी वॉइड, जो रिटर्न्स पैरामीटर्स होते हैं, तो नॉट वर्चुअल, इट्स एक्चुअली अ वॉइड। देन इसके बाद अगेन आपको यहाँ पे एक और वॉइड स्पेसिफाई करना है, ये होगा आपका एक और वॉइड। तो ये देख सकते हैं कि हमने अब यहाँ पे अपनी साइज स्पेसिफाई कर दिया। अब इसके बाद आपको बॉडी स्पेसिफाई करनी है इस मेथड की। तो आप देख सकते हैं कि ये एक एक्चुअली में इंटरफेस है, मींस एक क्लास अगर आप देखें तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो इसके अंदर भी आपको कोई एक मेथड है जो ओवरराइड करना हो। तो मेनली जो मेन मेथड है वो होता है डू इन बैकग्राउंड, जो कि बैकग्राउंड में एक्सिक्यूट होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है डू इन बैकग्राउंड, तो ऑटोमेटिकली पॉपअप हो गया। टैब को प्रेस कीजिए और आप देख सकते हैं कि एरर जा चुका है। देन अब इस डू इन बैकग्राउंड के अंदर हम सारी एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करना है, जो कि होगा प्राइवेट टाइप का, जो कि होगा क्वेश्चन डाउ का ऑब्जेक्ट। सो टाइप करें यहाँ पे क्वेश्चंस डाउ, और यहाँ पे आप लिख दीजिए वर्ड डाउ या क्विज डाउ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। मैं जस्ट फॉर द कन्वीनियंट पर्पस यूज कर रहा हूँ अपने, क्योंकि मेरे को वर्ड डाउ करके मैंने काफी एप्लीकेशन डेवलप किए हैं, जिस वजह से वो मेरे एक्चुअली मुंह पे काफी समय से रह चुका है। तो फटाफट जब भी मैं कुछ भी डाउ बनाता हूँ तो मेरे दिमाग में वर्ड डाउ ही आता है। तो यहाँ पे आपको पॉपुलेट DB एसिंक टास्क का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो नेम है वो गलत लिख दिया, संक लिख दिया है, जबकि मुझे एसिंक करना है। तो यहाँ पे मैं वाई कर देता हूँ, एंड यहाँ पे भी मैं वाई कर देता हूँ ताकि कोई टाइपो ना रहे, ताकि जब मैं अगर कॉल करूँ तो मेरे को एसिंक टास्क। तो यहाँ पे एसिंक टास्क आ चुका है। इसके अंदर हमारे को ये कंस्ट्रक्टर मैंने डिफाइन किया है। तो यहाँ पे मुझे अब एक पैरामीटर पास करना है, जो कि होगा क्वेश्चन रूम डेटाबेस। एंड देन इसके बाद मुझे DB डिफाइन करना है।
देन द बॉडी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर क्या है हमारे को बॉडी, इसके अंदर हम अपने वर्ड डाउ ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देंगे बाय यूजिंग db डॉट, तो ये जो db है जो कि क्विज रूम डेटाबेस का इंस्टेंस है, इसके थ्रू हम इसे इनिशियलाइज कर देंगे। तो db का हम यूज करेंगे db डॉट वर्ड डाउ, और इसके बाद हमें सेमीकोलन स्पेसिफाई करना है। तो ये वाला जो है जो हमने ऊपर एज अ मेंबर मेथड डिक्लेयर किया था, तो ये हमने इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे पॉपुलेट एसिंग टास्क के कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब गाइस अब हम क्या करेंगे, इस वर्ड डाउ ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अब अपनी इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे जो कि ये वाला कंस्ट्रक्टर, और हम डेटा इंसर्ट करेंगे, इस डमी डेटा डालेंगे। डमी डेटा इन द सेंस ये रियल डेटा होगा जो हमारी क्विज यूआई में डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे आप जो भी क्वेश्चंस डालोगे वो एक्चुअली में आपके क्विज के अंदर डिस्प्ले होगा। तो मैं प्रोजेक्ट टैब पे क्लिक करता हूँ ताकि आपको मोर वाइड एरिया मिल जाए देखने के लिए। तो गाइस यहाँ पे हमें अपने वर्ड डाउ ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है, वर्ड डाउ डॉट, और यहाँ पे मैं इंसर्ट कॉल करूंगा। तो गाइस पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पे इंसर्ट को एक्चुअली में इंसर्ट लिख दिया था जो कि हमारा क्वेश्चन डाउ था, तो यहाँ पे मैंने इसे इंसर्ट कर दिया था। तो मैंने इस चीज को चेंज कर दिया इस वीडियो में कि मेरे को ये टाइपो यहाँ पे मिल गया था, मैंने नाम टाइपिंग में मिस्टेक कर दी थी। बट अब यहाँ पे हमारे को स्पेसिफाई करनी एक और चीज, तो उसका नाम है क्या कि हमें यहाँ पे न्यू करना है, न्यू एंड देन हमारे को क्वेश्चंस करना है। तो यहाँ पे अब हमारे को पैरामीटर्स को कॉल करना है, बट बिफोर दैट मेरे को यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आईडी है, तो हमारे को आईडी इनिशियलाइज नहीं करनी, क्योंकि हम आईडी नहीं देंगे, आईडी ऑटोमेटिकली आएगी। तो इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और इसे मैंने कमेंट करके डिबग किया था क्योंकि ये प्रॉब्लम दे रहा था हमारा सोर्स कोड। तो वापस से मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ जो कि नॉन पैरामीटराइज हमारा कंस्ट्रक्टर है। अब यहाँ पे आंसर को मैं सबसे नीचे इनिशियलाइज करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले क्वेश्चन हो उसके बाद 4 ऑप्शंस। थोड़े से मैं चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड देन दिस वन इज ऑल्सो गोइंग टू बी, यहाँ से मैं इसे कट कर रहा हूँ, ये जो हमारा आंसर है इसे मैं कट करता हूँ यहाँ पे, एंड देन इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देख सकते हो कि ये हमारा अब सीक्वेंस होगा जिसके पहले हम क्वेश्चन एंटर करेंगे, देन 4 ऑप्शंस, देन उसके बाद करेक्ट आंसर। तो वापस आ जाते हैं हमारे क्विज रूम डेटाबेस के अंदर। अभी हम नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में जो कि हम नहीं यूज करना चाहते हैं, तो हमारे को यहाँ पे क्वेश्चन स्पेसिफाई करना है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो भी लाइक सी लैंग्वेज नॉट सी, ये तो छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा। तो कोई क्वेश्चन हम टाइप करते हैं जैसे कि यार क्या टाइप कर सकते हैं, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे API 21 नॉट 32, इट्स एक्चुअली 21 इज फॉर व्हाट, मतलब कि क्या है API 21। तो सिंपली ये एक लॉलीपॉप वर्जन था जिसके अंदर मटेरियल डिजाइन को यूज किया गया था। यहाँ पे मैं लो डबल, तो लॉलीपॉप हम लिख देते हैं, लॉलीपॉप के स्पेलिंग आई थिंक यही होते हैं, प्रोग्रामिंग करके काफी स्पेलिंग दिमाग से जा चुके हैं। देन इसके बाद यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं नोगट, नोगट, यहाँ पे हम यूज करेंगे ओरियो, और देन में हम यहाँ पे फाइनल जो रिपोर्ट देंगे वो होगा हमारा, यहाँ पे आप कुछ दे सकते हो जैसे कि एंड्रॉइड, कहीं वो सिर्फ एंड्रॉइड ही समझ आता है। देन इसके बाद हमें हमारे को करेक्ट आंसर डिफाइन करना है, तो जो करेक्ट वाला है वो है लॉलीपॉप। तो मेक श्योर कि सेम हो, क्योंकि हम कल को स्ट्रिंग कंपेयर करेंगे जब हम अपनी एप्लीकेशन का कुछ लॉजिक डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब इसके बाद गाइस मैं इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ 3-4 बारी, एंड यहाँ पे बस मुझे क्वेश्चंस को चेंज करना है। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे जो देना चाहता हूँ वो एक्चुअली में होगा लाइक पीसी फुल फॉर्म इज, तो यहाँ पे पीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यहाँ पे मैं सही वाला जो है ये यहाँ पे मैं दे देता हूँ पर्सनल कंप्यूटर। तो मैं बाय डिफॉल्ट, तो बाद में मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। अभी फिलहाल मैं डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए सिंपल एक ही क्वेश्चन यूज कर रहा हूँ। तो अभी मैं बाद में कुछ जब एप्लीकेशन को रन करने से पहले मैं ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर एंटर कर दूंगा और आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट वाला है वो पर्सनल कंप्यूटर, तो सिंपली यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। देन यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि इनकी जो फायरफॉक्स है वो क्या चीज है, तो फायरफॉक्स इज व्हाट, तो फायरफॉक्स एक एक्चुअली में ब्राउजर है, तो यहाँ पे आप ब्राउजर लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वायरस है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्राउजर, एंड देन यहाँ पे जो नोगट है इधर रहने देते हैं, और यहाँ पे जो करेक्ट वाला वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंट क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्राउजर टाइप कर दिया, एंड देन गाइस यहाँ पे हमारे API 22 to 23 है, तो यहाँ पे मैं 25 लिख देता हूँ। 25 इज फॉर व्हाट, तो नोगट है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट क्वेश्चन होगा मींस आंसर होगा वो होगा नोगट। सेम वही क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, 25 जो होती है वो नोगट को रेफर करता है। ये हो गया नोगट, नोगट जो भी है, तो मेरे हिसाब से यही है। बाद में क्वेश्चंस को मैं चेंज कर दूंगा। सो गाइस इस तरीके से हम क्वेश्चंस को एंटर करेंगे अपने। अब यहाँ पे आप चाहे तो 1000 क्वेश्चन डाल सकते हैं, सेम इसी तरीके के कांसेप्ट से आपको 1000 क्वेश्चन डालने हैं।
तो आप एक बार में डाल दीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपने ऐप बिल्ड करके एक्चुअली में रन कर ली तो उस केस में जितने आपने क्वेश्चन ऐड किए हैं यही एज अ ट्रीट होंगे आपके एप्लीकेशन में डिस्प्ले होंगे। मतलब कि अगर मैं पहली बार इस ऐप को रन करता हूँ तो 4 क्वेश्चन ही डिस्प्ले होंगे मेरी एप्लीकेशन में। इसके बाद चाहे मैं फर्दर यहाँ पे 20-30 एंट्री और कर देता हूँ जितनी मर्जी, तो वो जितनी मर्जी मैं एंट्री कर दूँ वो एक्चुअली डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि मुझे फिर डेटाबेस वर्जन को इंक्रीज करना होगा। तो डेटाबेस वर्जन को यहाँ पे मुझे 2 करना होगा। देन फर्दर मेरे को अपने यहाँ पे 50-60 एंट्रीज और करनी है। देन उसके बाद मेरे को एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है एंड दोबारा से बिल्ड करना है। तो इस तरीके से हम डेटाबेस में एग्जिस्टिंग डेटाबेस के एप्लीकेशन के डेटा को मॉडिफाई करते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्विज रिपोजिटरी क्लास बनाना, मींस क्वेश्चन रिपोजिटरी क्लास, देन क्वेश्चन व्यू मॉडल क्लास, और व्यू मॉडल क्लास के थ्रू ही डायरेक्ट हमारी मेन एक्टिविटी जो है वो कम्युनिकेट करेगी। बट उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़े से और क्वेश्चंस डाल दूंगा, तकरीबन 10-20 क्वेश्चन, सो दैट कि एप्लीकेशन को डीबग करने के लिए हमारे पास ज्यादा क्वेश्चन होने चाहिए। और आपके पास कम से कम गाइस 40 क्वेश्चन आप एंटर कर देना, क्योंकि हमें क्वेश्चन की लिमिट को करना होगा स्पेसिफाई, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन अगर आप डिस्प्ले कराओगे तो यूआई हैवी हो जाएगा और उतना ज्यादा अच्छा भी लगेगा ऐप के अंदर, क्योंकि हम लिमिटेड क्वेश्चन को डिस्प्ले कराएंगे और वो हम एक एक्चुअली में पब्लिक स्टैटिक कांस्टेंट के थ्रू करेंगे। तो सारा क्विज लॉजिक का पार्ट है कि कैसे हम अपनी क्विज को डिफाइन करेंगे, तो सब आप अपने आने वाले वीडियोस में सीखोगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि आप मेरी वीडियो को सबसे पहले पा सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।